संविधान महोत्सव मनाया जा रहा है, तो संविधान बनाने पर भी बात होनी चाहिए। संविधान जब नहीं था तो हम और आप कैसे थे? संविधान जब नहीं था तो आपको कपड़ा नहीं पहनने दिया जाता था, आपको अच्छा खाना नहीं खाने दिया जाता था, आपको पानी नहीं पीने दिया जाता था, आपको बराबर बैठने नहीं दिया जाता था, आपको पढ़ने नहीं दिया जाता था, आपको मंदिरों में पूजा करने नहीं दिया जाता था, आपको साइकिल से गाड़ी पर चलने नहीं दिया जाता था, आपको चप्पल नहीं पहनने दिया जाता था, आपको पगड़ी नहीं बांधने दिया जाता था, आपको नए बर्तनों में खाना खाने नहीं दिया जाता था। लेकिन आज संविधान है तो आप इस देश के हुक्मरान बनने की दिशा में कदम बढ़ाए हुए हैं। तो उन संविधान सभा में शामिल सभी 299 साथियों, जो संविधान प्रारूप समिति में 299 लोगों ने अथक परिश्रम करके संविधान को बनाया, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और जो अंतिम 300 जो पंक्ति हुई, 300 लाइन हुई, वो आम जनता जो कि आपने उसे आत्मार्पित किया, अंगीकृत किया, उसका भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मानते नहीं तो संविधान किसी काम का नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर धन्य है जो कि आपको इतना बड़ा संविधान दिया, नहीं तो आप मान सम्मान स्वाभिमान किस तरीके से रौंदा जाता था ये सर्वविदित है। आपका हक अधिकारों का हनन कैसे होता था सर्वविदित है। अंतिम गोल में सम्मेलन आयोजित किया गया, साइमन भारत आया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गोल में कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए जब चले, उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के सबसे प्रिय पुत्र रामजोगन अम्बेडकर की हालत बहुत खराब थी। माता रमाबाई अम्बेडकर ने रोते हुए बाबा साहब से कहा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, आप संविधान सभा के लिए जा रहे हैं, गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए जा रहे हैं, और यहाँ राजरतन का तबियत बहुत ज्यादा खराब है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है कि हम राजरतन का इलाज करवा सके। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर धन्य है, उन्होंने जवाब दिया, मैं अपने एक बच्चे के लिए अपने करोड़ों बच्चों को कुर्बान नहीं कर सकता। और इस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में उस समय की तत्कालीन सरकार ने मुसलमानों के नेता आगा खान साहब, मुसलमानों के नेता मौलाना हसन मुहाली साहब, मुसलमानों के नेता सादुल्ला खान साहब से कहा, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब से कहा कि तुम लोग डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का, तुम लोग डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा मांग किए जा रहे अछूतों के अधिकारों का विरोध करो, हम मुसलमानों की सारी बातें को मान लेंगे। लेकिन धन्य है वो मुस्लिम नेता भी जिन्होंने एक लाइन में तत्कालीन गवर्नमेंट से कहा कि हम डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा का विरोध नहीं करेंगे, हम अछूतों के हक का अधिकारों का विरोध नहीं करेंगे, मुसलमानों को अधिकार मिले या न मिले। नतीजा क्या है? आज इस मंच पर अकेला मात्र डॉक्टर सनाउल्लाह खान, अगर हमारे महापुरुष तत्कालीन हुकूमत के इशारे पर नाच गए होते तो वहां पर मेरी भी संख्या बहुतायत में होती। आप संविधान से महोत्सव मना रहे हैं, शर्म की बात है, मेरी बात को भी लगेगी, मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन आप लोगों ने वो तो प्रधान जी आप लोगों ने जनसंख्या के अनुपात में हमें मात्र एक बेटी को पद दिया है। ये आप लोगों के लिए शर्म की बात है, मैं निंदा करता हूँ। सम्मानित साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1946 में संविधान सभा का चुनाव लड़े और उनके जाति लोगों ने बाबा साहब को संविधान सभा का चुनाव हरवा दिया। उस समय तत्कालीन सरकार के लोगों ने कहा, डॉक्टर अम्बेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं खिड़कियां भी बंद है। मैं देखता हूं डॉक्टर अम्बेडकर किस रास्ते संविधान सभा में पहुंचते हैं। इस तरह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा का चुनाव हरवा दिया गया। अब मुस्लिम लीग पार्टी के मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल फजलुल हक साहब ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जगन्नाथ मंडल जी के माध्यम से, जब उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, उनको चिट्ठी लिखवाया और चिट्ठी बुला करके बाबा साहब को बुलाया, बुलाकर जयपुर खुलना छत
में संविधान सभा में भेजने का कार्य किया। लेकिन इस देश के हुक्मरानों ने बाबा साहब को चुनाव हराने का काम किया। बाबा साहब जब संविधान बनाने गए, रिजर्वेशन आर्टिकल लिखा, अनुच्छेद आरक्षण का लिखा, तो सबसे पहले धारा 340 इस समाज में अत्यधिक संख्या में बैठे ओबीसी के लोगों के लिए लिखा। जब आरक्षण किया तो सबसे पहले 340 कानून में ओबीसी को आरक्षण दिया। लेकिन ओबीसी के लोग पुराण चक्र में, बहुतायत में बहुत महोत्सव होता है, नमो बुद्धाय कहते हैं, लेकिन जय भीम कहने से उन्हें शर्म आती है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर महात्मा चला जाते हैं। आपको अपने इस सोच को बदलना होगा। आप आज अधिकार लेने के लिए आप संविधान की बात करते हैं, लेकिन जय भीम कहने से कतराते हैं। अपने सीने में झांक के देख लेना साथियों। इस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में आपको अधिकार दिया और सबसे अधिक